असम बीजेपी ने आज बीजेपी वार्ता पुस्तिका का विमोचन हुआ। ये पुस्तिका हर महीने की पहली तारीख को प्रकाशित की जाती है। इस बार इसमें पूरा फोकस चुनाव पर है और बताया गया कि आखिर असम की जनता को तीसरी बार बीजेपी को क्यों चुनना चाहिए। विमोचन के बाद पत्रिका के प्रभारी से बात की हमारे इनपुट एडिटर निलय सिंह ने। असम बीजेपी प्रत्येक महीने की पहली तारीख को बीजेपी वार्ता का लोकार्पण करती है, विमोचन करती है। इस बार भी ये हुआ है और इस बार का जो पुस्तक है जो पूरी तरह से चुनाव पर आधारित है। इस कमेटी के मीडिया कमेटी के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रूपम गोस्वामी जी हैं, मीडिया प्रभारी। रूपम जी, आपने अभी कहा कि क्यों बीजेपी तीसरी बार, क्या लगता है ये जो आज जो पत्रिका का जो लोकार्पण हुआ है, आप लोगों ने जो किया है, लगता है कि असम की जनता इस बार आप लोगों को पूरी तरह से मौका देगी? आपके क्या तर्क हैं इसके पीछे? देखिए, 2016 से भाजपा ने जैसे काम किया है असम में, जो मेन मुद्दा था असम का, सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठियों में था। साथ ही साथ बहुत साल से असम में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा था। अब रास्ता लो, मेडिकल कॉलेज लो, स्कूल लो, और असम का लोग बाहर पढ़ने जाना पड़ता था, काम के लिए जाना पड़ता था, तो टोटली एक नेग्लेक्टेड था। जैसे मैं आप सिंपल 2015-16 सेंटर ने ग्रांट दिया 10,000 करोड़, whereas लास्ट क्लोजिंग टू 26 एनडीए ने ग्रांट दिया है 50,000 करोड़। अफसोस सकते हैं अभी जीएसडीपी 2.24, whereas जब कांग्रेस का था 2016 में, अभी जीएसडीपी है 7.41। तो इससे पता चलता है कि, और आप देख सकते हैं, आपने देखा है, मुझे याद है आप 21 का भी निर्वाचन कवर करने आए थे, तो उस समय का असम और अभी का असम कितना फर्क है आपको दिखाई पड़ रहा है। गुवाहाटी अब देखिए कैसा डेवलपमेंट हो गया। उस दिन मेरा दीदी अमेरिका में रहता है, वो आया है, देख के बोला, अरे गुवाहाटी का तो हालत है, जो ऑलमोस्ट सी केम आफ्टर 15 years, तो हालत ही चेंज हो गई। दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज गुवाहाटी, द ओल्ड गुवाहाटी। तो इतना जो चेंजेस हुआ, किसके लिए हुआ है? ये जनता का आशीर्वाद है। 2016 से एक भी हम लोग निर्वाचन नहीं हारा है। और जो जैसे हम लोग मियाँ का जो उनका एक इंटरनल जो स्ट्रेटेजी था कि असम को बांग्लादेश के साथ शामिल करेंगे, उसका अगेंस्ट पे हम लोग ने काम किया। कांग्रेस कहती है कि आप लोग ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, भावनाओं को उभार रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, पूरे मुस्लिम समुदाय को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। देखिए, ये विचार तो पब्लिक करेंगे। हम लोग नफरत का राजनीति करते या डेवलपमेंट का राजनीति करते हैं। अपना जितना भी स्कीम है, ये सिर्फ हिंदू को मिला ऐसा तो नहीं है। अभी जो रोड्स डेवलपमेंट हुआ है, मियाँ इलाका में नहीं हुआ ऐसा तो नहीं है, सबके लिए हुआ है। अजी निजुत महीना आसोनी मियाँ का बेटी को भी मिला है, ऐसा तो नहीं है। चलिए, क्या लगता है ये जो निजुक्त महिला जो राशि जो मिलती है, कितना ये महिलाओं को और युवतियों को आकर्षित कर सकती है? देखिए, हमारे आसाम में क्या होता था, जिन परिवारों के पास पैसा नहीं होता था, उनकी बेटियों का जिसके कारण उनकी जल्दी शादी हो जाती थी। तो निजुत महीना आसोनी से क्या हो रहा है, ऐसी लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। और साथ में ही निजुत महीना आसोनी तो दे ही रहे हैं, साथ में हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज भी प्रोहिबिट किया गया है, बेटियों को सुरक्षित किया गया है उनके भविष्य के लिए। ये वाला सरकार हमेशा ही काम करता आया है और आने वाले दिन में भी ये हमारा इस बार इसका जादू चलेगा। जादू चलेगा मतलब, देखिए, जादू चलना कैसे बोलेंगे, ये तो लोगों का सरकार है।
ये भाजपा जो योजनाओं का जादू चलना, मतलब हम जादू चलाने के लिए योजना नहीं दे रहे, हम अपने बेटियों को, कहने का मतलब है कि हाँ, इसका असर दिखेगा इस चुनाव में, इसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे लोगों के लिए, आसाम के लोगों के लिए मोदी जी, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। अब देखिए घुसपैठियों के से हमारे आसाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधियों का तो मतलब ऐसा ही कुछ एम था कि आसाम को घुसपैठियों हाथी सौंप दे, लेकिन उन सब चीजों से लड़कर हमारे आसाम के जो लोकल इंडिजिनियस पीपल है उनका अस्तित्व रक्षा करने के लिए हमारी भाजपा सरकार हमेशा ही काम करती आई है और योजनाएं दे के हमारे महिलाओं को, हमारे लड़कियों को, हमारे बेटों को उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए, स्वावलंबी होने के लिए मौका भी दे रही है। तो निश्चित रूप से हमें आशा है कि जो हमारा विधानसभा निर्वाचन है उसमें हमें जनता जनार्दन का पूरी तरीके से आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत बधाई। तो ये थे मीडिया विभाग के सभी लोग और इनका कहना है कि असम की जनता एक बार फिर से बीजेपी को मौका देगी।